अच्छा, ये जैसे मतलब एक जैसे जो आपकी नेचर ऑफ बिजनेस है, तो इसमें जो आपका स्टाफ है या जो आपके जो कस्टमर्स आते हैं उनकी एक एनवायरनमेंट एक ऐसी जो कि सेफ एनवायरनमेंट हो, प्राइवेसी हो, तो इसको किस तरह आप इंश्योर करती हैं? और आई एम श्योर ये लोगों का कंसर्न भी होता होगा जो लोग आते भी हैं। शॉप पर ऑनलाइन। ऑनलाइन से भी और शॉप पे भी, मतलब जो फिजिकल शॉप में भी हाँ और ऑनलाइन भी, क्योंकि देखिए ना, मतलब ऑनलाइन अगर आपका स्टाफ इंटरेक्ट कर रहा है, आपको तो कोई भी ऑनलाइन हाँ, हो सकता है। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, अब जिस तरह मैं आई हैव ऑल फीमेल स्टाफ ना, क्योंकि मैं कहती हूँ दिस ब्रांड इज़ बाय वुमेन फॉर वुमेन ना। अच्छा, अब उसमें मुझे बहुत कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब मैंने टीम हायर की, और उसमें बच्चियां थीं छोटी, दे आर नॉट मैरिड ये वो, और मुझे सच्ची बात है मुझे भी नहीं पता था कि हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो अब उसमें ये था कि जब अब हर तरह का कस्टमर आ रहा है। अच्छा, अब आप वेबसाइट को यूं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर, अब मैं फ़र्ज़ करें मैं प्रमोशन कर रही हूँ, मैं सिर्फ फीमेल को कर रही हूँ, आधे से ज़्यादा तो गलत प्रोफाइल बने होते हैं, तो उनको भी ऐड जाएगा, ठीक है ना? तो फिर वो लोग भी आएंगे। अच्छा, अब कुछ तो सीरियस बायर हैं, क्योंकि शुरू में मैंने किया तो कोई 40% बायर वर मैन, ठीक है, कोई अपनी बीवी के लिए ले रहा है, कोई इस तरह। तो अब वो भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता था, तो मैंने जब लड़कियों को किया तो अब बीच में फिर गलत किस्म के लोग भी आ जाते थे। जैसा सरप्राइजिंगली जब हम लाइव गए पहली दफ़ा, तो लोग उस साइट पर आए और पहला क्वेश्चन करते थे आप क्या बेचते हैं। मैं सोचती थी अच्छा ये भी बताना पड़ेगा कि हम क्या बेचते हैं। तो वो ना इस तरह, खैर जब बहुत ही गलत किस्म के लोग आ जाते थे, ये आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन वी स्टार्टेड ना, फिर फ़िल्टर होते गए, फिर हमारा वो मसला ख़त्म हो गया। तो उसमें फिर ये होता था कि वो ना लोग आकर जो है वो तंग करते थे, लड़कियों को पिक्चर्स भेज देते थे कोई गलत किस्म की, और गलत किस्म के सवाल करते थे। तो बाज़ औक़ात यहाँ तक कि कई दफ़ा कोई बच्ची रोना भी शुरू कर देती थी कि इस बंदे ने यूँ कहा है। मेरी तरफ से उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, द मोमेंट आप गेट करो कि ये बंदा सीरियस बायर नहीं है, मेल और फीमेल ना, स्पेशली मेल होते हैं इसमें, फीमेल्स नहीं होती। तो मैंने कहा कि मेरी तरफ से खुली इजाज़त है, उसको ब्लॉक करो, और मैं कभी आपसे नहीं कहूँगी कि आई हैव लॉस्ट सेल जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उन सबको अपनी बेटियों की तरह कंसिडर करती हूँ। तो मैंने कहा फ़ौरन पूछे बगैर उसे ब्लॉक करो और जान छुड़ाओ। फिर मैंने साइबर क्राइम को कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें कहा हमें कोई तो प्रोटेक्शन दो, वैसे तो उन्होंने नंबर्स भी दिए हुए हैं सब कुछ। वो गए नहीं, हम मैंने कहा कुछ तो कहो कि हम वहाँ पर लिख दें कि भाई वी आर प्रोटेक्टेड, और हमें तुम पंगा लोगे तो हम ये करेंगे ना, कोई खौफ, कोई ऐसी चीज़। तो फिर ये हुआ कि वो जिस बंदे से मैंने बात की उसने मुझे कहा कि आप यूँ करें, आप वहाँ लिख कर लगा दें कि दिस विल बी रिपोर्टेड के क्या ना, तो अदरवाइज़ इससे ज़्यादा मैं आपको कोई वो नहीं दे सकता। मैंने कहा चलो तुम लिखने की इजाज़त दे दो, हम ये लिख देते हैं। तो हमने वो लिख दिया, उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि फिर सब लड़कियों के पास एक ड्राफ्टेड नोट चला गया कि जो बंदा ये करे उसे ये फ़ौरन से सेंड कर दो, और फिर उससे पूछो उसे क्या चाहिए ना। तो वो तो फिर ऐसे फ़िल्टर आउट होते थे, फिर माफ़ियाँ भी मांगते थे, और ऑब्वियसली बात स्प्रेड होती है ना। फिर अगर एक गलत बंदे के पास चला जाए, वो आगे 10 गलत बंदों को कहता था इस साइट पे जाओ, तो वो करते करते ना वो फिर फ़िल्टर हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, अभी भी क्या होता है जब हम मार्केटिंग करते हैं तो कोई ऐड में कोई चेंजेस लाते हैं, तो फिर कोई वक्त आता है कि एकदम से फिर ना अजीबो-गरीब लोग आना शुरू होते हैं। तो फिर हम अपने मार्केटिंग वालों को कहते हैं कुछ गलत हो गया, ऑडियंस का देखो, ज़रा दोबारा से देखो इसे ना। तो फिर वो करते थे उसे दोबारा से ऐड को सेट, तो फिर ये है कि वो सही हो जाता था। लेकिन ये है कि ये डे 1 से था, और अभी थोड़ा रह गया है, लेकिन होता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसी है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट ही है। और अनफॉर्चुनेटली वो जो इसका छोटा सा पोर्शन है ना लॉन्जरे का, जो कि ब्राइड्स के लिए है क्या, तो वो उसको पूरे पे रिलेट कर देते हैं, और समहाउ दे कनेक्ट ब्रा विद सेक्स, जबकि ऐसा नहीं है। दैट्स अ गारमेंट, और ये इंटीग्रल पार्ट है आपकी ड्रेसिंग का, आप इसके बगैर कपड़े नहीं पहन सकते। और वो इसे इस तरह से ट्रीट करते हैं जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लॉन्जरे, तो मेरे ख्याल से हर बंदे का हक है, जायज़ हक है कि वो मैरिड हैं, दे कैन गो एंड दे डू शॉपिंग वट एवर दे वॉन्ट, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर उस चीज़ को इस तरह बना देना जिस तरह कोई लेजिटिमेट है और पता नहीं क्या है, तो वो आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दैट, कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है।
तुम ये देखो कि तुम इसके बाद सुकून में कितने जाओगे। जब मैंने पहली दफ़ा लाइव गई तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका पहला ऑर्डर आया, वो भी ऑब्वियसली वेट कर रही थी, तो मैंने उससे कहा कि नाउ वी आर लाइव। तो वो शी इज़ अ वेरी गुड सर्जन ना, तो बहुत बड़ी पोस्ट पर है। तो मैंने उससे उसका मुझे ना 2 दिन बाद जब उसे रिसीव हो गई तो उसने व्यूज़ की, तो वी कैलकुलेटेड हर साइज़ ऑनलाइन ही। तो फिर हमने उसे कहा कि ये तुम्हारा साइज़ निकल रहा है और हम तुम्हें ये ब्रास भेज रहे हैं। तो उसने पहनी, वो आई अस्पताल से, तो उसने मुझे फ़ोन किया। शी लिटरली क्राइड एंड शी सेड मैंने तुम्हें इतनी दुआएं दी हैं जिसकी कोई हद नहीं। मैंने कहा हुआ क्या है? तो शी सेड कि मैं सर्जरी करती थी और मैं अनकंफर्टेबल हो जाती थी कुछ देर बाद। देखें बाज़ औक़ात 1.5 घंटे की सर्जरी होती थी इस तरह। तो शी सेड कि यार तुम लोगों ने जो मेरा साइज़ कैलकुलेट करके मुझे ब्रा दिया, कहती है मैं तो इतनी खुशी से सारी सर्जरी किया है एंड आई वाज़ नॉट टायर्ड एट ऑल। तो ये मुझे लगता है कि ये मुझे बस ये जो फीलिंग है ना कि हाँ यस आई एम डूइंग समथिंग, आई एम कंट्रीब्यूटिंग, तो ये इट कीप्स मी गोइंग। आई थिंक और ये आइडियल है जी कि अगर आप एक बिजनेस भी है और फिर अगेन वो एक सोशल कॉज के साथ बिल्कुल, है तो बिकॉज़ वो इट्स नॉट फिर जस्ट बिज़नेस, या मैं वो यही कहती हूँ। देखें पैसा जो है ना वो बड़ी बाय प्रोडक्ट है, ट्रू वो आ ही जाती है। मैं कहती हूँ कि आप बस ना सर्व करें और आप एक्सीलेंस अचीव करें, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो वो उस पे मेरा फ़ोकस होता है कि मैं कहती हूँ कि बस बेस्ट करें। आप ये सोचें कि मैं जब स्टार्ट किया था ना तो आई वाज़ डूइंग मल्टी ब्रांड्स, अभी भी कुछ ब्रांड्स करती हूँ बीच में, तो एंड लोशा। तो अब कुछ सामान तो मैंने बाहर से इंपोर्ट कर लिया। लेकिन अच्छा मेरा टारगेट क्या था कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रही थी जो बाकी ब्रांड्स कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ आई वाज़ फिलिंग द गैप्स कि जो वो नहीं कर रहे ना, जो वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो मैं उस मार्केट को फ़िल करूँगी ताकि लोगों को सब मिले। अब वो जो पोर्शन दे रहे थे तो आई वांटेड कि वो मेरी वेबसाइट पर भी हो, क्योंकि वो हर एक को दे रहे थे। तो मुझे था कि वो मेरे पास वो भी होगा और जो मैं दे रही हूँ वो भी होगा, तो दैट विल बी लाइक गुड। जो आएगा यहाँ पे, जिस तरह मैं कहती हूँ इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन, तो उसे सब कुछ मिल जाएगा अंडर वन रूफ। यू वोंट बिलीव, नो वन एग्रीड। वो पाकिस्तान में फैक्ट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में प्रोडक्शन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई। कुछ लोगों को मैंने डायरेक्ट कॉल की और उन्होंने मुझे बड़े-बड़े लंबे होल्ड कराए और फिर वो अपनी जो लड़कियां थी उन्हें कह के कि नहीं उनसे को हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बड़ी डाउन हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यूँ करते हैं सब और दे आर नॉट रेडी टू सपोर्ट ना। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो ये लोग आएंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलें इंशाल्लाह। तो मैंने कहा मैं तो अपना फ़ोकस नहीं छोड़ूँगी। फिर एक ब्रांड था कराची का, तो फिर ऐसा ही हुआ। वो मेरे पास लाहौर आए, खुद आए एंड दे आस्क्ड फॉर कोलैबोरेशन। तो फिर अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें इतना आगे निकल चुकी थी कि मुझे वो प्रोडक्ट सूट ही नहीं करती थी। मैंने देखी, आई वाज़ ओपन, मैंने ये नहीं किया कि वो जो ख़वातीन वाला स्टाइल होता है कि नहीं इन्होंने मेरे साथ, नहीं, नहीं, आई वाज़ टोटली ओपन, अभी भी मैं ओपन हूँ। लेकिन मुझे था कि वो जो प्रोडक्ट थी ना, वो जो मैं जिस तरह से सर्व करना चाहती हूँ ना, वो उसे सपोर्ट नहीं करती थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, कुछ हो नहीं सकता। अच्छा ये बताएं कि मतलब वैसे तो हम बात करते हैं कि जो सोसाइटी में बहुत चेंज आ रही है टुवर्ड्स वुमेन, तो आपको लगता है कि ओवर द इयर्स ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है इसमें कोई रियल चेंज आई है या अभी बस ये ज़्यादा सरफेस पे ही है? पता है वैसे देखने में तो आपको लगता है कि चेंज आई है, लेकिन है सरफेस लेवल ही। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सिस्टमिक चेंज की ज़रूरत है। क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि जी बड़े प्लेटफॉर्म्स भी बना दिए हैं और ग्रुप्स बना दिए हैं और फिर ये कि उन्हें फंडिंग की सपोर्ट या ग्रांट और इस तरह की चीज़ें, लेकिन नहीं, जब आप अंदर घुसते हैं ना तो वो चीज़ें वैसे हैं नहीं जैसे नज़र आती हैं। लेकिन अगर लगे रहेंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगी, लेकिन अभी उस तरह की चेंज नहीं है। तो ये आपको लगता है कि जो आपका जो ब्रांड है ये ख़वातीन में जो स्टीरियोटाइप्स और वो जो एक बिहेवियर चेंज जो है उसमें किस हद तक आपको लगता है कि आपको कामयाबी मिली है? पता है क्या, लोशा जो है ना वो सिर्फ, और जैसा मैं कहती हूँ कि हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप एक्चुअली खातून की प्रॉब्लम सुन रहे हैं और उसको उसका सल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये देखें कि मैंने जब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की ना तो मेरी लड़की मुझे कहती है कि पर हमारे पास, हम उसका सल्यूशन तो दे रहे हैं पर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। तो कस्टमर फिर कहता है कि फिर मैं कहाँ से लूँ?
तो फिर मैंने उसे उस तरह भी सोचा कि नहीं, मुझे फिर अगर सोल्यूशन देना है तो प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद होनी चाहिए। फ़ोकस ये नहीं था ना कि बस जी मुझसे आके ख़रीदें, नहीं, फ़ोकस ये था कि जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड व्हाट इज़ बैड फॉर देयर हेल्थ ना। तो हमने औरतों को एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जिस पे कि वो बग़ैर किसी खौफ़ के वो आएँ, वो खुल के बात करें, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और हम उसका सॉल्यूशन उन्हें देंगे। हमने उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया कि वो अपनी ही बॉडी में बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करें और आराम से घूमें। आप ये देखें कि ख़वातीन जो हैं वो शेयर नहीं करती ना। अब आप फ़र्ज़ करें कि एक बंदी है, वो एसिमेट्रिकल ब्रेस्ट के साथ है। वो कैसे, वो किसी को बता, उसके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं है कि वो जाकर कहे कि भई मेरा मसला ये है, मैं इसे कैसे हल करूँ? आप जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आप देख लें, बंदे जो हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। किसी भी मेरे कस्टमर से कोई बंदा कांटेक्ट नहीं करता है। जिस तरह आई हैव अ टीम जो कि अकाउंट्स की है, उसमें मर्द हैं, लेकिन जितनी मेरी सोशल मीडिया टीम है और ये ऑर्डर कन्फर्मेशन वाली टीम है, दे आर ऑल वुमेन। और वो सिर्फ़ इसीलिए है कि वो कंफर्टेबल फ़ील करें। शुरू-शुरू में हमें ऑर्डर आते थे, आदमी के नाम का ऑर्डर आएगा, सब कुछ आएगा, आपने उसे फ़ोन करना है, वो ऑफ़िस में बैठा है। अब वो फिर अच्छा, जब वो सुनते थे ना कि औरत ऑर्डर कंफर्म कर रही है, तो वो फिर कहते थे अच्छा मैं आपको अपनी बीवी का नंबर देता हूँ, आप उससे बात कर लेना। तो फिर हम उससे, ये शुरू-शुरू में होता था। फिर जब लोगों को पता चला कि यहाँ तो हैं ही औरतें, तो फिर उन्होंने खुद से ऑर्डर करने शुरू कर दिए अपने नाम के साथ। अभी भी करती हैं अपने मियाँओं के नाम से, लेकिन वो अपने नाम से फिर कर लेती हैं। बहरहाल, तो मैं ये कह रही थी कि जो लोशा ने जो प्लेटफ़ॉर्म दिया है औरतों को, वो यही है कि वो खुल के अपनी प्रॉब्लम बताएँ कि उन्हें एक्चुअली मसला क्या है। जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया था कि ब्रेस्ट कैंसर जब मंथ चल रहा होता है, तो उसमें भी जब हम उसे प्रमोट करते हैं, तो उसमें औरतें हमें फ़ोन करके पूछती हैं कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, मैं कहाँ चेक कराऊँ? ठीक है, मैंने किसी को बताया नहीं है, तो आप बताएँ। तो हम उन्हें कहते हैं आप बेफ़िक्र रहें, जैसा हम आप लोगों की तरफ रेफ़र कर देते हैं। तो वो ये है कि उनको, मेरा ख़्याल है कि लोशा ने ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी दी है औरतों को कि वो खुलकर अपना मसला बताएँ और हम उसका सॉल्यूशन उन्हें दें।